हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। और क्या कहूँ दोस्तों, ये मेरे बाहर का गार्डन है और आज मैं आपको ये जो मेरी गुलदाउदी है क्राइसैंथेमम, जो कि ओल्ड प्लांट है, जिसमें बहुत ही अच्छे से वर्ड्स आने लगी हैं। दोस्तों, इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसमें कीड़े लग जाते हैं, ब्लैक माइट लग जाते हैं, जिसको माहू भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको यही दिखाने वाली थी। आप इनको देखो दोस्तों, ये ब्लैक कलर के, और इस जो प्लांट में बहुत ज़्यादा ये माइट्स आते हैं और अपने प्लांट के पोषक तत्व को अंदर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको मतलब ग्रोथ में भी रुकावट देते हैं ये दोस्तों। तो ये जो अक्सर ही इसमें बहुत ज़्यादा आज कुछ भी स्प्रे कर रही हूँ, जाते ही नहीं है। तो दोस्तों, इसको मैं किस तरह से अपने गार्डन से हटाऊंगी, यही मैं शेयर करूंगी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपके घर में जो भी घर की ही चीज़ें से इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, तो यही मैं शेयर कर रही हूँ दोस्तों। ये इसको माहू बोलते हैं, ब्लैक माइट्स होते हैं। अक्सर ये सब्जियों पर और सेम की सब्जी पर, बैंगन पर और ज़्यादातर फूलों में, गुलदाउदी पर भी बहुत पाए जाते हैं। तो इनको आप घर पे ही अपने घर में जो, ये देखिए दोस्तों, ये है डिटर्जेंट, ये सर्फ है, और इससे आपको स्प्रे करके इससे आप हटाएंगे तो आपको ये बहुत ही यूज़फुल होता है और प्लांट को कोई हार्म नहीं होता है। पर आपको इसकी मात्रा बस 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डालना है, और बस 1 चम्मच ही काफ़ी होता है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो मैं इसको हाथ से डालूँगी, फैलता है ना चम्मच से। तो मैं इसको 1 लीटर पानी स्प्रे बोतल में 1 चम्मच मैंने इसको मिलाया है, और मैं दोस्तों इसका रोज़ ही स्प्रे करती हूँ। आपको इसका एक दिन अगर आपके पास नीम ऑयल है तो नीम ऑयल से करिए, और अगर आपके पास डिटर्जेंट है या हैंड वॉश है तो आप इन सब से अच्छे से इनको वॉश करना है। बस आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको इसको हर एक दिन में आपको इसको सफाई करना है। कभी कभी आप खाली पानी से भी इसको वॉश कर सकते हैं। स्प्रे की मदद से ये बहुत जल्दी से नीचे गिर जाते हैं। इनमें अंडे इतनी मात्रा में होते हैं कि एक दिन स्प्रे करेंगे, दूसरे दिन आपके फिर हो जाते हैं। तो आपको कंटिन्यू इनको अपने गार्डन से भगाना है। तो आपको अपने स्प्रे बोतल में भर के रोज़ ही इनको स्प्रे करना है। तो इस तरह से आप अगर स्प्रे करेंगे तो चले जाएंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों, ये राख है। ये ड्राई लीव्स की भी राख हो सकती है, आपके पास उपले हैं, कंडे हैं, उनकी भी राख हो सकती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप पत्तियों को जला के इसकी राख तैयार कर सकते हैं। राख जो ऐस है, ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। गांव में पहले लोग इसका ही उपयोग करते थे। तो इस तरह से आपको अपने मतलब गुलदाउदी पर इस तरह से छिड़क देना है। अच्छे से खूब ज़्यादा छिड़क दीजिए और इसको 24 घंटे रहने दीजिए। 24 घंटे के बाद आपको दूसरे दिन दोस्तों इसको आपको वॉश कर देना है। तो ये नहीं आप सोचिए कि मेरी पत्तियां गंदी हो गई हैं, लेकिन कीड़े हटाने के लिए ये सब हमको करना ही पड़ता है। और दूसरे दिन आपको इसको वॉश कर देना है। स्प्रे में खाली बॉटल में पानी लेके आपको अच्छे से इनकी पत्तियों को धो देना है। तो आपके गार्डन से, आपके गुलदाउदी के प्लांट से ये ब्लैक माइट, माहू चली जाएगी। तो आपको इस तरह से आपको अपने गुलदाउदी प्लांट की इन कीड़ों से हेल्प करेगा। ये सब दोनों ही चीज़ें बहुत ही घर में मिल जाती हैं। तो इस तरह मेरा गार्डन है, और ये देखिए दोस्तों कितने सुंदर से ये
गुलाब खिले हुए हैं। तो इस तरह आप अपने गार्डन में करते रहेंगे तो आपके गार्डन से माहू चली जाएगी। और आप मैं दिखाती हूँ दोस्तों कि ये जो आप देख रहे हो सबसे पहले मैंने शेयर किया था, ये बिल्कुल माहू फ्री हो गया है ये प्लांट। और अब इसमें कोई भी माहू या ब्लैक माइट्स नहीं है। तो मैंने इसको कंटिन्यू 3-4 दिन मैंने इस तरह से इसको वॉश किया था। तो अब बिल्कुल ही ये बिल्कुल माहू फ्री हो गया है और इसको अब अच्छी से ग्रोथ मिल जाएगी। तो इस तरह के आप करेंगे तो आपके गार्डन से माहू चली जाएगी। आपको ये मेरा वीडियो, ये मेरी शेयरिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से मेरे यहाँ पे भी मैंने छिड़क रखी है, तो ये काम चल रहा है दोस्तों मेरा। तो आपको मेरा ये कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ध्यान ज़रूर रखना। बाय बाय।